नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया है बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। सीधा सा सवाल, क्या कृषि कानून पर किसानों में ही गृह युद्ध शुरू हो गया? क्या बिल पर किसान ही बटे नजर आ रहे हैं? क्या कृषि कानून पर तेरा किसान वर्सेस मेरा किसान की लड़ाई शुरू हो गई है? 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन 6 दौर की वार्ता के बाद भी यह सवाल आज इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आज कच्छ के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, जागरूक किसान विरोधियों को जवाब देंगे। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, जागरूक किसान विरोधियों को जवाब देंगे। गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में कहा कि किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। कृषि सुधारों को लेकर काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी कि किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की छूट हो, लेकिन अब विपक्ष में बैठे लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान अनुराग ठाकुर, जो कि भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं, वो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, समय निकालने के लिए, जी न्यूज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल यही कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है और भ्रम है ये। सीधा सा सवाल अनुराग जी, ये भ्रम जाल कब टूटेगा? देखिए, मैं पहली बात तो कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने कृषि मंत्रालय का नाम भी बदल के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रखा। किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए। अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो फसल का मुआवजा भी 3 गुना ज्यादा मिलना शुरू हुआ, जो पहले मिलता था उससे ज्यादा मिला है। इसके अलावा पीएम किसान योजना लाए कि किसानों के खाते में 6,000 रुपये के किसान के खाते में डालें। 12 करोड़ किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपया साल सरकार का डालती है। किसानों की आय दुगनी हो 2022 तक, इसके लिए सारे कदम उठाए गए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो आई थी, लागू कोई नहीं करता था। मोदी जी ने वो भी लागू किया कि लागत प्लस 50% मुनाफा, ये हमारी सरकार ने तय किया। फिर एमएसपी के दाम अमन जी हमने लगातार बढ़ाए हैं। 2014 से लेकर 2020 तक का आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, कांग्रेस के मुकाबले हमने अगर गेहूं और धान का देखेंगे 43% वृद्धि की, दलहन तिलहन का देखेंगे तो 60 से 70% वृद्धि की, और अगर खरीद को भी देखेंगे तो गेहूं की खरीद 73% ज्यादा बढ़ी और धान की 114% ज्यादा बढ़ी। ये अपने आप दिखाता है कि हमने एमएसपी को जारी भी रखा, एमएसपी के दाम भी बढ़ाए और खरीद भी पहले से ज्यादा की और खरीद केंद्र बढ़ाने का काम भी किया। लेकिन जो चिंता अमन जी आपने व्यक्त की है कि आखिरकार ये किसान भाई कुछ राज्यों के आज धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है, सच्चाई नहीं बताई गई है। क्योंकि कुछ राजनीतिक दल 2022 को एक चुनाव के रूप में देखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 2022 को किसानों की आय दुगना करने वाला वर्ष देखते हैं। ये कुछ राजनीतिक दल जिन्होंने वायदा किया था कि अपने राज्यों में किसानों के कर्जे माफ करेंगे, आप उनके राज्यों का आंकड़ा उठाकर देखिए, पंजाब का ही देख लीजिए। जिस किसान के घर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कर्जा माफी की शुरुआत की थी अपना चुनाव लड़ने से पहले, उसका कर्जा भी आज तक माफ नहीं कर पाए। किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए पंजाब में भी, राजस्थान में, बाकी राज्यों। एक सवाल, लेकिन अनुराग एक सवाल, अब ये लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अनुराग एक सवाल, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि मोदी सरकार में तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी मतलब बहुत शानदार मानी जाती है, कम्युनिकेशंस खासकर। ऐसा कैसे हो गया कि भ्रम और गुमराह करने वाले सफल हो गए और आप लोग जो सच कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सच, हम कह रहे हैं किसानों का फायदा है, आप लोग पिछड़ गए और भ्रम और गुमराह करने वाले कामयाब हो गए, किसानों को गुमराह वो कर पाए। ये कम्युनिकेशन फेलियर रहा, कम्युनिकेशन गैप कैसे हो गया? देखिए, 2 बातें मैं कहूंगा। जब ये राज्यों की जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती थी कि आखिरकार किसान जो है वो अन्नदाता गिना जाता, तो क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, समस्त देश के लिए संपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने राज्यों में इन बिलों का लाभ बताते। 2013-14 में राहुल गांधी जी और अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने अपने 11 मुख्यमंत्रियों से बात की है और वो मानते हैं कि हमें एपीएमसी एक्ट में बदलाव करना चाहिए, मंडी एक्ट से बाहर आना चाहिए। और ये अपने 2014 के घोषणा पत्र में भी कहते हैं कि बदलाव करेंगे, लेकिन इन लोगों को अवसर नहीं मिला। हम लोगों ने किया,
इनको तो समर्थन करना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं किया उसको। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोग केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, लेकिन ये और हमें अगर कोई कमी रही भी होगी ये आप तो मैं इतना ही कहूंगा, हमने लगातार ये आप मानेंगे अनुराग ठाकुर की कम्युनिकेशन हमने लगातार इनसे बात की है, बातचीत जारी है, या इन कम्युनिकेशन फेलियर या फायदे आप गिना नहीं पाए देखिए किसानों को? नहीं, देखिए दो बातें हैं। कृषि मंत्री जी ने संसद में जब बिल पास हुए तब भी बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। और बिल पास करने के बाद हमने एमएसपी के दाम बढ़ाए भी। इसके अलावा हमने कहा एमएसपी प्रशासनिक प्रक्रिया पहले थी, आज भी प्रशासनिक प्रक्रिया है और हम लिखित रूप में देने के लिए तैयार है कि एमएसपी जारी रहेगा। अब कोई समझना ना चाहे, जी टीवी रोज दिखाता है कि इससे किसानों को कितना लाभ होने वाला है। अगर कोई ना समझना चाहे, उनका एजेंडा दूसरा हो, साथ में 4 तरह की मांगे कोई और रखकर आए, तो जो बिल का हिस्सा है हम तो उस पर बात कर रहे हैं। किसानों का क्या एजेंडा? हमने एक एक बिंदु पर किसानों को आश्वस्त करने का काम किया है। किसानों का एजेंडा नहीं, किसानों के पीछे जिन लोगों का एजेंडा है वो लोग कुछ वर्ग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे किसान इस संगठनों ने माननीय कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री जी का बधाई भी दी है, धन्यवाद भी किया है कि आप ये कानून लेकर आए। इससे पिछले कुछ महीनों में हमारी आय में बढ़ोतरी हुई और देश को इसकी जरूरत थी। हर ऐसे बुद्धिजीवी ने लिखा कि हम 40-40 साल से मांग कर रहे थे कि किसानों के लिए बदलाव हो, कि किसान देश के किसी व्यक्ति को किसी दाम पर, किसी स्थान पर अपनी फसल बेच सके। ये मोदी सरकार ने करके दिया। लेकिन अमन जी, अगर कोई समझना ना चाहे या अड़ जाए, आपको याद कराऊं, जन लोकपाल और लोकपाल, इसमें अड़े रहते थे लोग। मीडिया के मित्र भी पूछते थे यस और नो, जन लोकपाल और लोकपाल। आज कहां वो विषय है, क्योंकि कोई उसकी गहराई में, बारीकी में नहीं गया कि इसका फर्क क्या पड़ेगा। हमने इसका पूरा अध्ययन करके बिल बनाया है कि इससे किसानों की जमीनें भी सुरक्षित रहेंगी, उनको अच्छे दाम भी मिलेंगे, उनकी आमदन भी दुगनी होगी और हम कृषि आधारभूत ढांचे पर 1 लाख करोड़ रुपया देश में खर्च करने वाले हैं कि वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटर ट्रेन चलाने का काम भी करेगी। तो नरेंद्र मोदी की सरकार करने वाली है। मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कृषि क्षेत्र, किसान पहली प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता अगर कुछ है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि है। मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं अनुराग, मुझे आप ये मौका दीजिए, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैसे फिर से किसानों को समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तरफ से पहल की गई, कच्छ के रण में किसानों को समझाने की कोशिश की गई है। एक बार फिर से वो एक बार सुनाता हूं, उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे लूंगा। एक बार सुना दीजिए प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा। क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? अनुराग जी, यही तो भ्रम फैलाया गया, जमीन चली जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूध को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई आपकी भैंस या गाय थोड़ी ना लेके चला जाएगा। ये कौन सी ताकतें हैं जो किसानों को गुमराह कर रही हैं? ये कौन सी ताकतें हैं? मैं ये जानना आपसे चाहूंगा, कौन लोग हैं ये? अमन जी, दो बातें मैं कहूं। जहां तक किसानों की जमीन की बात है, ये पहली बार प्रावधान किया गया है कि केवल 1 पेज का फॉर्मेट बनेगा जिसमें किसान केवल फसल का ठेका करेगा। यानी कि ठेकेदार केवल फसल की बुआई कर सकता है, कटाई कर सकता है, उसका जमीन पर कोई अधिकार नहीं। वो जमीन पर कुछ बना भी नहीं सकता है। अगर बनाता भी है तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वो उसको अपना वो ढांचा उखाड़ना पड़ेगा। नहीं उखाड़ता है तो वो ढांचा भी किसान का ही हो जाएगा। ये प्रावधान कानून में मोदी सरकार ने किया, ये ताकत किसान को दी है। जैसा आपने मुझे अभी कहा कि मोदी जी ने बड़े साफ शब्दों में, आसान शब्दों में कहा कि आपकी सब्जी का ठेका होता है, दूध का होता है, कोई गाय या आपके खेत को नहीं लेके जाता है, ऐसे ही यहां पर होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है अमन जी कि यहां पर हुआ क्या, हमने देश को सच बताने का प्रयास किया। देश के अधिकतर राज्यों में कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 राज्यों में जहां सरकार ही अपने प्रशासन का दुरुपयोग करके किसानों को गुमराह करने में लगी है,
तो इसमें बताइए क्या होगा? क्या वो मुख्यमंत्री खुद किसान है? क्या वहां का विपक्ष का नेता खुद किसान है? वो तो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, कोई महाराजे हैं, कोई बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको किसान कोई नहीं मानता। लेकिन वो अपनी राजनीति में लाभ उठाने के लिए किसानों के कंधे पर बंदूक चलाए। मैं सभी उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सत्ता में हैं लेकिन किसानों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पर तो मैं सीधा स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि कैप्टन साहब, आपने न किसानों के कर्जे माफ किए, आप मंडियों में केवल टैक्स लगाकर किसानों को पीड़ित ही करते हैं। हम तो व्यवस्था दे रहे हैं कि मंडी में किसान जाना चाहे मंडी में जाए, लेकिन मंडी के बाहर भी वो अपना फसल बेच सके, ये प्रावधान हमने करके दिया है। इस पर क्या गुमराह है? मुझे एक चीज बताइए, कैप्टन साहब और इनके सांसद कहते हैं मुझे एक चीज कि अगर मंडी नहीं होगी तो हमारी सड़कें नहीं बनेंगी। जी, सब आप सरकार की तरफ से, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, पूरी सरकार हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, तमाम बड़े मंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं रहा। कह रहे हैं कि यह हाईजैक हो गया है। कुछ देश विरोधी ताकतें, शाहीन बाग गैंग से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारी चीजें अब एक्टिव हो गई हैं। तो फिर अब होगा क्या? किसान भाई सड़कों पर तो हैं, आप कुछ भी कहिए, भटके हुए हैं, गुमराह इनको किया गया है, बरगलाया गया है, लेकिन आपको ही मनाना होगा। कैसे करेंगे? इन ताकतों से, इन गैंग से, इन शाहीन बाग, इन सबसे कैसे लड़ेंगे अगर हाईजैक हो गया ये आंदोलन? तो अमन जी, मैं यहां पर दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात, लोकतंत्र में बातचीत से ही समस्या का समाधान होता है। बातचीत सरकार ने निरंतर जारी रखी है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से लेकर, कृषि मंत्री से लेकर कॉमर्स मिनिस्टर, सबने बातचीत की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीवी चैनल्स के माध्यम से भी बताया और मुझे पूर्ण विश्वास है आहिस्ता आहिस्ता किसानों में जो भ्रम है वो भी दूर हो जाएगा, ये भी ठीक होगा। और पहले भी ऐसे बहुत सारे समस्याओं का समाधान, ऐसे विषयों पर समस्याओं का निपटारा हुआ है और इसमें भी होगा। हम चाहते हैं कि किसान भाई और बहनों का भला हो, इसीलिए कानून लाए गए हैं। और अगर किसी किसान भाई के मन में ऐसा लगता है कि उसका नुकसान होगा तो नहीं, एक मिनट, मुझे एक मिनट पूरा करने दीजिए, मुझे एक मिनट पूरा करने दीजिए कि अगर प्रधानमंत्री इन्हीं पे चाह रहा था इसको, क्योंकि ये भी तो किसानों को मैं इतना कहूंगा कि बोलिए किसान प्रधानमंत्री को चाहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय को बढ़ाया है, स्वामीनाथन कमेटी को रिपोर्ट को लागू किया है, उनको खाद की कमी नहीं आने दी, सिंचाई योजनाओं को बढ़ाया है, उनको बड़े बाजार के रूप में दिया है। हम दालें हर साल इंपोर्ट करते थे, इस साल इंपोर्ट नहीं की है। इसलिए किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, स्टेबलाइजेशन फंड हमने वित्त मंत्रालय से बनाया कि अगर दाम अच्छा ना मिले तो 500 करोड़ रुपए हमने अलग से रखा कि जब कीमत ठीक हो जाए तब वो मिले। एक बात मैं यहां पर किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, 70 साल आपने पुरानी व्यवस्था देखी, केवल 2 साल आप नए कृषि कानून का लाभ उठाकर देखिए, आपको इसका निश्चित तौर पर फायदा होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कोई नुकसान हुआ, हम खुले मन से विचार करेंगे। और इस आपदा के समय भी हमने 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके रबी और खरीफ फसल को खरीदने का काम मोदी सरकार ने किया। 2.5 करोड़ किसानों के नए किसान क्रेडिट कार्ड हमने बनाकर दिए। 2 लाख करोड़ रुपया किसानों को हमने पिछले 3 महीनों में दिया। हम तो किसान को ट्रैक्टर से लेके, पानी से लेके, खाद से लेकर आय दुगना करने का और अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने का काम भी कर रहे हैं। हम अपनी ओर से कोई कमी अमन जी नहीं छोड़ेंगे किसान को समृद्ध, संपन्न और खुशहाल बनाने के लिए। और मैं जी टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो देश का सबसे लोकप्रिय चैनल है, कि किसान भाइयों, जी टीवी भी आपको बार बार दिखाता है कि कैसे मोदी जी ने किसानों के हित में कदम उठाए। इसके एक एक विषय को ध्यान से समझिए और सरकार की मदद कीजिए, आपकी भी आय दुगनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री। अपील कर रहे हैं कि 2 साल एक बार कोशिश कीजिए, 70 साल पुराने धर्रे पर चले हैं, 2 साल नए कानून के हिसाब से चलकर देखिए, आपको फायदे खुद ब खुद नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, हमारे साथ जुड़े। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं, कृष्णवीर चौधरी मेरे साथ हैं, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ जसकरण सिंह कहान हैं जो कि अमृतसर किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस से सांसद हैं अमृतसर से, मेरे साथ गुरजीत सिंह औजला साहब हैं, और डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं जेडीयू से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या आरोप लगाए विपक्ष पर, वो सुन लेते हैं, उसके बाद मैं डिबेट शुरू करूंगा। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे।
आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। के शर्मा जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। फिर वही सवाल, भ्रमित किया गया, भ्रमजाल नहीं तोड़ पा रहे आप लोग 20 दिन 6 बैठ के, कब टूटेगा भ्रमजाल? अमन जी देखिए, भ्रमजाल तो टूटा है और भ्रमजाल आगे जिन लोगों को और भ्रमित हैं उनको भी हम किसान भाइयों से निश्चित तौर से जिस ढंग से सरकार संवाद कर रही है और उनसे वार्ता भी कर रहे हैं, उनसे हम समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं, उनकी बातों को भी सुन रहे हैं, उससे हमें पूरा विश्वास है कि उनके अन्य लोग जो उनकी गलतफहमियां हैं वो भी हम दूर कर लेंगे। और इसका मैं इसलिए आपको प्रमाणित ढंग से कहता हूं क्योंकि आपके चैनल सुनिए, जब आपके ये जब बिल आया था तो आपको ध्यान होगा आपके चैनल में भी कई बार डिबेट हुए और बहुत डिबेटों में बहुत किसान नेता भी आए और उन लोगों ने उस समय वो संख्या होती थी कि हम 251 संगठनों के प्रमुख हैं और लगभग मैं कह सकता हूँ 500 साढ़े 500 की संख्या किसान संगठनों की होती थी। और ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ उसमें आपने शुरुआत में देखा कि 31 के लगभग संगठन इसमें सम्मिलित हुए, तो बाकी संगठन तो इसको मान्य किए हैं ना। बाकी संगठनों ने तो ये कहा है कि भाई वो तो जब समझे विषय को तभी वो इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए। और इसके बाद भी मैं ये कहूंगा कि ये भी जो है किसान भाई, ये भी हमारे वो हैं भाई, किसान अन्नदाता हैं, इनको भी इनके भ्रम को दूर करना, इनके समस्याओं को खुलकर बोलिए ना किसान। शर्मा जी खुलकर बोलिए ना कि ये तेरा किसान वर्सेस मेरा किसान, मेरे किसान बिल के साथ है, तेरा किसान बिल के, ये लड़ाई तेरा किसान वर्सेस मेरा किसान हो गई है। मतलब किसानों में भी अब फूट हो गई कि ये वाले किसान पक्ष में है, वो वाले किसान पक्ष में नहीं है। ये तेरा किसान वर्सेस मेरा किसान हो गया ना सर। ये देखिए, अब ये किसान भाई जो है नरेंद्र सिंह तोमर से, आ रहा हूं शर्मा जी 1 मिनट, नरेंद्र सिंह तोमर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनसे नरेंद्र सिंह तोमर से जो है किसान भाई फिर से मिलने गए हैं। मेरे साथ कांग्रेस से सांसद है गुरजीत सिंह जी हैं। गुरजीत सिंह, आप लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे कह रहे हैं आप लोग बरगला रहे हैं, आप लोग गुमराह कर रहे हैं किसान भाइयों को और आप लोग जो है भ्रम फैला रहे हैं, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं आप लोग खुद चाहते थे ये कानून आए। गुरजीत सिंह जी बात ये है, इतनी बंदूक तो प्रधानमंत्री नहीं चला रहे जितने आप चला रहे हैं। बात सुनिए, जिससे ये बात कर रहे हैं जथेबंदियों को बुलाकर पिछले 6 दिन से, वो कौन है? कांग्रेस के आदमी है जिनके सामने तोमर जी बैठकर मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, एचएम कहते हैं हमसे गलती हुई है। वो कौन है? वो किसान कांग्रेस के लोग हैं। जब आप किसान से डायलॉग कर रहे हो, 7-7 घंटे मीटिंग कर रहे हो, आपके एक्सपर्ट मान रहे हैं हमने गलती की है, तो वो गलती मानते क्यों नहीं हो आप? खुले दिल से मानो कि गलती हुई है। तोमर से मिल रहे हैं, ये भी किसान है, ये साथ हैं बिल के। जो उनसे मिल रहे हैं, जो जथेबंदी मिल रही है आपसे, जो किसान को जिनको आप बुलाते हो, यदि वो किसान नहीं बुलाते किस लिए हो आप? आप इतना बड़ा, वो 50-50 साल की उनकी जथेबंदी संघर्ष कर रही है, तब तो आपको उनके कुछ नहीं लगा। अब आपको लगने लगा ये फलां जथेबंदी है। आपकी पार्टी के, इनकी पार्टी के सबसे बड़ा अलायंस इनको छोड़ के चला गया, तब इनको समझ नहीं आई ये क्या है। पार्लियामेंट में तो आपने झूठ बोल लिया, आपके पास मेजॉरिटी है, आपने पास करवा लिया। अब पब्लिक में है, जिस आदमी के लिए आप कह रहे हो भाई तेरी आय दुगनी करनी है, तेरे हमने आमदन बढ़ानी है, भाई वो तो मानता नहीं लेने के लिए, आप धक्के से उसको दे रहे हो। गुरजीत जी बस ये कैसा न्याय है? गुरजीत जी बस एक सवाल है, वो लोग इतनी सीट में बैठे हुए हैं, सीट में बैठे हुए, मेरी बात सुनिए गुरजीत जी, आप इतना टाइम दिया, आपने अनुराग जी को टाइम दिया, मेरी बात सुनिए भाई, ये भी भाई जी मेरी बात सुनिए, आपने अनुराग जी को टाइम दिया, को बोले बीच में? कोई नहीं बोला ना। आप सुनिए, फिर ध्यान से सुनिए, फिर हाँ आप मौका दीजिए ना बोलने का। जब ये लोग कौन लोग हैं, जब जिसने शांतमय प्रदर्शन किया, एक कोई उग्र काम नहीं किया पंजाब में जितना काम किया। आपकी एजेंसियां हैं, आपको ये नहीं पता चला कि ये कौन लोग हैं? किसी राजनीतिक आदमी को वो आने नहीं देते, किसी को हाईजैक, वो सोचते हैं कि हमारा एक ही निशाना है कृषि, और कृषि को लेकर उसमें सुधार, किसी को हमने बीच में आने नहीं देना है। तो आप बार बार प्रचार, कभी किसी के साथ 2 आदमी को लेकर, 4 आदमी को लेकर इतना बड़ा बवाल मचाते हैं। 5 लाख आदमी बाहर बैठा हुआ है शीत लहर में। आप मेरी बात सुनिए,
5 लाख आदमी बाहर बैठा हुआ है शीतलहर में, आप उसकी हालत तो देखिए। 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उनकी हालत की तो आपको भी चिंता नहीं है, उनकी हालत की तो आपको भी चिंता नहीं है, आपको भी अपनी सियासी सेहत की चिंता है। हम सरकार है, आपको पता है, वी आर नॉट, आप लोग भड़काने का क्यों काम कर रहे हैं फिर? हम सरकार में नहीं है। नहीं, आप लोग सरकार में नहीं है, आप कर रहे हैं, आपका चैनल कर रहे हैं, कौन कर रहा है? चिंता पड़ी है। आप लोग तो खुद चाहते थे बिल आए, मैनिफेस्टो पढ़ूं आपका, मैनिफेस्टो पढ़ूं आपका। एपीएमसी रिपील करेंगे किसने कहा था? आपका एपीएमसी रिपील करेंगे किसने कहा था? गुरजीत जी, गुरजीत जी, एपीएमसी रिपील करेंगे आप ही लोगों ने कहा था, आप लोगों ने मैनिफेस्टो में वादा किया था। कोई सरकार आती है, मेरी बात सुनिए, हर कोई सरकार चाहती है, रिफॉर्म हर कोई सरकार करेगी। किसने बोला था एपीएमसी खत्म होगी? वो तो आप लोग ने खत्म कर दी। किसने बोला था? जब आप वो जो बड़े लोग आएंगे, टैक्स नहीं देंगे, जहां मर्जी मंडी लगाएं, उनके ऊपर चेक कोई नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार कोई नहीं उनको चेक करने का। जखीरेबाजी वो करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग वो करेंगे, वो तो अपनी। आप पहली बात सुनो, चलो हमें छोड़ दीजिए, हमने गलती की, हमें छोड़ दीजिए। आप किसान पहले मान लिया ना आपने गलती की, फिर आप होते कौन है किसानों की बात करने वाले? पहले तो आपने माना आपने गलती की। क्यों नहीं होता मेंबर पार्लियामेंट? आप कौन है? हम मेंबर पार्लियामेंट लोगों चुने हुए हैं, नुमाइंदे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? ये मत बोलिए हमको किसानों की चिंता है, ये मत बोलिए ना आपको किसानों की चिंता है, आपको अपनी सियासी सेहत की चिंता है, आपको सीटों की चिंता है। हमें भाई, हमें किसानों ने चुन के भेजा हुआ है, हमें चुन के भेजा हुआ है, हमने पार्लियामेंट में पोज किया है, इधर भी पोज करेंगे। जहां भी आप देखो, आपको नागरिक के साथ खड़ना होगा, 4 पूंजीपतियों को छोड़कर एक आम सिटीजन के साथ खड़े होना होगा। गुरजीत जी, मेरा बस एक सवाल था आपसे, पूरे सम्मान के साथ, आप माननीय सांसद हैं गुरजीत जी, आप माननीय सांसद हैं, बस माननीय जी एक सवाल, माननीय जी एक सवाल, माननीय जी एक सवाल, बस एक सवाल। पंजाब के किसानों को समस्या, दिक्कत, ठीक, उनको बिल में आपत्ति है। पूरे देश के किसान, अगर हरियाणा के, अगर महाराष्ट्र के, अगर तमिलनाडु के, अगर मध्य प्रदेश के, ये सारे किसान आके मिल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर से, वो कह रहे हैं हमें चाहिए बिल, हमें चाहिए बिल। तो सिर्फ पंजाब के किसानों के कहने पर बिल वापस हो जाए? भाई बात सुनिए, 2006 से एपीएमसी खत्म हुई है आपके बिहार में, हालत देखी किसान की। वहां 400 रुपए 500 रुपए उसका दाना अगर कभी यूपी में बिकता है, कभी पंजाब में बिक रहा है। उनके बारे में सोचा आपने कभी? जहां हालात बुरी है, आपकी गवर्नमेंट वहां है, आप इसको पायलट प्रोजेक्ट वहां अजय आलोक बताएंगे बेहतर, बाकी देश में भी लागू कर। अजय आलोक बिहार से है, जेडीयू से है, वो अजय आलोक बेहतर बता देंगे। बिहार में बुरा हाल है, क्योंकि देश के 6 राज्यों में एपीएमसी नहीं है, 6 राज्यों में, 6 राज्यों में है ही नहीं, केरल में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। बता दीजिए, बिहार में भी नहीं है, बुरा हाल है वहां पर। अजय आलोक नहीं, माननीय सांसद महोदय को कुछ गलतफहमी हो गई है। 2006 से बिहार में एपीएमसी हमने खत्म किया है, और मैं आपको बता दूं कि 2006 से लेके पिछले 15 वर्षों से हमारी ही सरकार है, और हर साल प्रोक्योरमेंट बढ़ती जा रही है, और इस साल का प्रोक्योरमेंट टारगेट हमारा 45 लाख मेट्रिक टन का है। ऑलरेडी 20 लाख मेट्रिक टन हम प्रोक्योर कर चुके हैं। 3 कृषि रोड मैप आए यहाँ पे, किसानों की आमदनी में यहाँ पे 4 गुने बढ़ोतरी हो चुकी है। क्या आपने सुना है देश में आज तक कि बिहार से किसी किसान ने आत्महत्या की हो? ना यहाँ किसान कर्ज लेता है, ना अपनी जमीन बेचता है, और किसान यहाँ प्रॉस्पर कर रहा है। इतने सीमित संसाधन होने के बावजूद भी हमारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, और यही कारण है कि आज पंजाब में जो मजदूरों की आमद बिहार से कम हुई है, क्योंकि बिहार में आमदनी ज्यादा हो गई है, इसलिए लोग पंजाब भी नहीं जा रहे हैं। स्टेट बसेस भेज रही हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड मजदूरों को बुलवाया जा रहा है, उनको इंसेंटिव दिया था कि पंजाब में आगे खेत में काम करो। क्या बात आप कर रहे हैं बिहार की? बात यहाँ पे है कि कुछ किसानों को आप देश के सारे किसान नहीं कह सकते। हमारी समस्या वो कुछ किसान ही है, क्योंकि वो कुछ किसान भी भारत के किसान है, वो भी अन्नदाता है। अगर उनकी कोई समस्या है, उनको कोई गलतफहमी है, तो उसको सॉल्व करना जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में। मोदी मिल रहे हैं सर, ये इस तरह से कमोशन क्रिएट करके आप ही बताइए, आप तो कांग्रेस के हैं। महाराष्ट्र में एपीएमसी खत्म किया, महाराष्ट्र ने सबसे पहले कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू की, आप लोगों ने तब क्यों नहीं विरोध किया? आज क्यों नहीं विरोध कर रहे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र सरकार को तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, कांग्रेस के जमाने में था ये। एमएसपी कानून बनाने के लिए बीजेपी ले आई, आप लोगों ने उसे पास नहीं होने दिया विधान परिषद से, सबको पता है ये। तब सांसद महोदय क्यों नहीं कहे अपने पार्टी के खिलाफ? भाई डबल स्टैंडर्ड नहीं ना चलेगा। जसकरण सिंह कान और उसके बाद कृष्णवीर चौधरी, एक कमेंट दोनों का। जसकरण सिंह कान साहब को रिहा करो, जो कि साहब को रिहा करो, अमृतसर किसान यूनियन के अध्यक्ष रिहा करो। किसान आंदोलन का क्या मतलब? जसकरण सिंह कान जी को तो खुद डाइल्यूट आप लोग कर रहे हैं। जसकरण सिंह कान जी, जसकरण सिंह काहन जी, तस्वीरें इस वक्त टीवी में मैं चला रहा हूं, कच्छ के सिख किसानों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भी तो किसान भाई हैं, ये कह रहे हैं कि बिल अच्छा है, बिल के साथ हैं ये लोग। अमन जी, ये आप सीरियस आज बात करें,
बड़ी सीरियस बात करें, नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के 2013 में, उन्होंने 60,000 सिख किसानों का उजाड़ा कर दिया, हम भी वहीं गए थे। और उन्होंने जो किसानों ने ज़मीनें सप्पा के सिरियाँ मिद कर बनाई थी, उनको इंतकाल तोड़ दिए। हाई कोर्ट में किसानों ने केस जीत लिया, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग पड़ा है, अभी 60,000 सिख किसानों का उजाड़ा गुजरात में कर दिया। मेरी अभी कच्छ में बात हुई है, वो किसान जिसका उजाड़ा किया है वो पंजाबी किसान उसके पास नहीं गए, वो तो लोगों को वैसे दिखाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, देश का सबसे बड़ा यानी कि झूठ बोलने वाला ये प्रधानमंत्री है। ये बताए ये प्रफुल्लित करेगा, ये तीन काले कानून है प्रधानमंत्री के साथ एक बिल्कुल झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। एक भी बात अच्छी ये वो किसान नहीं है, वो ऐसे पंजाबी आदमी खड़े कर ले, वो जो बीजेपी के साथ चलते हैं। अच्छा, ये बात सुने, आप फिर सीरियस उन्होंने कहते अमरजीत कहाँ है, अमरजीत कहाँ है, पुल्लर का हम नहीं, हम हमारे से बात करे, हाँ 1 to 1 करा दे, प्रधानमंत्री मोदी को बुलाए, हमको बुलाए, हम उसके बाद सामने बात कर देंगे, सामने बात करें, सामने बात होगी। पूरे सम्मान के साथ जसकरण जी, बिल किसान के पक्ष में है। एक सवाल आपसे पहले कहते खुली मंडी तो पहले एक बात सुनो, आप बाद में जसकरण जी एक सवाल, आपने कहा ये किसान नहीं है, वो तस्वीर एक बार दिखाइए जो कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख किसानों से मिल रहे हैं, वो तस्वीर एक बार दिखाइए जो वहां पर कच्छ में किसानों के प्रतिनिधि मंडल से, ये देखिए ये तस्वीरें, बस मुझे बताइए जसकरण जी ये किसान नहीं है क्या? ये देखिए तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसानों का ये किसान नहीं है क्या? जो किसान नहीं है वो किसान नहीं है, वो सभी पार्टियां नहीं, नो किसान, वो जिन्हों का जाड़ा अमरजीत कहाँ है? बुलाओ जो किसानों का प्रधान, अमरजीत कहाँ है? वीरेंद्र सिंह कहाँ है? सोहन सिंह कहाँ है? संतोष सिंह कहाँ नहीं है? कांग्रेस के नेता नहीं पूछ रहा, जिनका जड़ा किया उन्होंने, लीडर्स के नाम मत बताइए, किसानों की बात सुनो। ये मोदी ना ओ जड़ा हमारी किसान नहीं है, अभी देखिए ये भी तो किसान है, ऐसे अपमान नहीं ना किसान भाइयों का। जसकरण जी आपको किसी ने कहा आप किसान नहीं है? किसान है, आपको किसी ने कहा आप किसान नहीं है? बात तो सुनो, ये किसान भाई हैं जिनसे मिल रहे हैं प्रधानमंत्री। आप मोदी की बात कम करो, हमारी बात तो सुनो, हमारी बात सुनो। मोदी झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। हाँ, मोदी तो कहता है हम कल्याण योजना, हम इसको कल्याण की बात किया, ये गिद्दड़ पर शेर की खल डाल देंगे वो शेर बन जाएगा, और ये बोल रहे हैं कल्याण की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कल्याण की बात है, कल्याण कर रहे हैं, आपको पता है आपको बिल से ज्यादा मोदी से दिक्कत है। बिल वो हमने तो बिल हमने आपके बताओ, आपका हमने बिल से दिक्कत है, मोदी जी से दिक्कत मांगा, बिहार ने मांगा, आपको बिल से दिक्कत है, मोदी जी से दिक्कत है, किसान ने मांगा, हमने तो मांगा ही नहीं। आपने नहीं मांगा ना सर, इन्होंने मांगा, ये भी तो किसान है। हमने देखा डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन है, स्वामीनाथन नहीं मांगा, किसी किसान ने नहीं मांगा, बिल्कुल कोरा झूठ बोल रहे हो, किसी किसान ने नहीं मांगा। एक भी हमको मेमोरेंडम दिखा दीजिए जो किसान ने दिया कि हमको ये बिल चाहिए। हमने तो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन मांगा है, और अनुराग जी कह रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन को लागू किया, बिल्कुल नहीं किया। आज तक खुली मंडी तो पहले ही है सर, आपने नहीं मांगा ना, बाकी देखिए ना मेमोरेंडम सौंप रहे हैं किसान के, हमको चाहिए। ठीक है जसकरण जी, ऐसे नहीं, जसकरण जी एक तो ऐसे नहीं कहना चाहिए किसान नहीं है, वो कह देंगे आप किसान नहीं है, किसी ने कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए। मेरे साथ सोम प्रकाश जी इस वक्त आपको बता दें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मेरे साथ इस वक्त केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। किसानों के साथ जितनी भी बैठकें हुई हैं उन बैठकों में रहे हैं सोम प्रकाश जी। बहुत बहुत शुक्रिया सोम प्रकाश जी समय निकालने के लिए, जी न्यूज के लिए, ताल ठोके के लिए। पहला सवाल यही सोम प्रकाश जी, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है, यह भ्रमजाल कब टूटेगा, आप कब मना पाएंगे किसानों को, यह आंदोलन कैसे और कब खत्म होगा? सोम प्रकाश जी। देखिए, मैं पंजाब से हूं और पंजाब का बहुत बड़ा पंजाब से ही चल रहा है, और जो टॉक से उनके साथ गलबात हुई है उसी सभी में मैं शामिल रहा हूं जी। और जब 5 दौर की गलबात हुई और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई, और उसमें किसानों ने, यूनियंस के लीडर्स ने बहुत विस्तार से अपना पक्ष बताया और आज सरकार ने अपना बताया। और 3 तारीख की जो मीटिंग हुई थी उनसे पूछा गया कि आप कौन कौन सी अमेंडमेंट चाहते हो, उन्होंने बताई ये अमेंडमेंट्स हम चाहते हैं, मंडी के बारे में, कॉस्ट के बारे में,
MS के बारे में, कोर्ट सिस्टम के बारे में जो भी उन्होंने बताई उन्होंने हमने लिखी और उसको बताया इसके बगैर और क्या चाहते हो। उन्होंने कहा हम पोल्यूशन प्रणाली के जो एक्ट बना है उसमें अमेंडमेंट चाहते हैं और उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में हम चाहते हैं। सभी लिखकर उनको बताई गई कि हम सभी आपकी मांगें मानने के लिए तैयार हैं और 3 तारीख को सभी बहुत अच्छे माहौल में बातचीत कर करके बाहर निकले और सारे किसान लीडर जब हमने प्रेस को एड्रेस किया हमारे साथ खड़े थे। वो ऐसे लग रहा था कि 5 तारीख की मीटिंग को सारा काम एजिटेशन खत्म हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि पता नहीं किस प्रेशर में उन्होंने 5 तारीख को आकर ये कह दिया कि हम सारा एक्ट को रिपील चाहते हैं, इससे काम हम नहीं मानेंगे। इस अनफॉर्चुनेट पता नहीं किस प्रेशर में उन्होंने किया। सरकार ने खुले दिल से उनसे बात की और अच्छे माहौल में उन्होंने भी बात की। आपको लगता है कोई भड़का रहा है किसानों को? देखिए जिस तरह वो उस 3 तारीख की मीटिंग करके गए उसके बाद उन्होंने यही आकर कहा कि ये बात जो आपने प्रपोजल अब रखी है आज से 10 दिन पहले कह देते तो हम मान जाते, लेकिन अब हमारे पर प्रेशर इतना है हमें लोग मानेंगे नहीं, इसलिए हम सारा एक्ट को रिपील करना चाहते हैं। मेरिट पे नहीं, लोगों के प्रेशर के नीचे आकर उन्होंने ये बात कही। किसका प्रेशर? और हमने तो उनके हर बात मान ली। किसका प्रेशर? जो पहले बना था ऐसे नहीं, उसमें गलती थी। ऑफ कोर्स जो 31 यूनियन है, कोई कांग्रेस के साथ एफिलिएटेड है, कोई आपके साथ एफिलिएटेड है, कोई CPI के CPM के साथ, इनकी एफिलिएशन तो किसी ना किसी के साथ है ही, इसमें कोई ना कहने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, किसान राजी थे, बस राजनीतिक नेताओं के दबाव में वो मान नहीं रहे थे, आप ये कह रहे हैं उनका प्रेशर था किसानों पर, किसान राजी थे बिल पर? स्पष्ट तौर पर इनसे पूछकर, इनसे डिस्कस करके मांगे लिखी गई और उसमें जो एडिशन की वो भी लिखा गया और वो अनाउंस किया। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अनाउंस किया कि ये बात हम मानने के लिए तैयार हैं। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किस दबाव में इन्होंने किया, जब एजिटेशन खत्म होनी चाहिए थी। पंजाब के किसान जो सड़कों पर पड़े हैं, ठंड में पड़े हैं, किसी का सरकार इसलिए बहुत महसूस भी करती है, बहुत कष्ट महसूस करती है, लेकिन जो लीडर्स हैं 31 लीडर्स आपस में एक दूसरे की नहीं बनती। एक बोलता है यस, दूसरा उसको नो करने के लिए बोल देता है। आपस में इसका 31 लीडर्स इकट्ठे नहीं हो रहे। हमने कहा था छोटी कमेटी बना दो, जैसे नो, हम किसी पे विश्वास ही नहीं करते। क्योंकि आप सारी बैठकों में रहे हैं, अब तक की जो 6 दौर की बैठक हुई आप हर बैठक में रहे हैं। अगर आप ये बता पाए सोम प्रकाश जी, जब बैठक होती थी 30, 32, 40 संगठन के जब किसान नेता आते थे, सब एक जुबान में बोलते थे कि बिल वापस हो, या कुछ आपके साथ भी थे कि नहीं बिल वापस नहीं, हमें संशोधनों पर मानना चाहिए? कुछ आपकी बात मान रहे थे? मैंने कहा इनसे पूछकर इसके डिस्कस करने के बाद फिर मांगे मानी गई और उसके बाद जो उन्होंने और सजेस्ट किया वो भी माना गया। इन 3 एक्ट्स के बाद उन्होंने कहा बिजली के बिल की बात करनी चाहते हैं, पोल्यूशन के बिल की बात करनी चाहते हैं, वो भी उसमें ऐड की गई और अनाउंस किया गया। एंड हैप्पीली 3 तारीख की मीटिंग के सारे बाहर निकले और 5 तारीख को ऐसे लग रहा था ये एजिटेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा प्रेशर इनको यही बोला इन्होंने आकर 5 तारीख की मीटिंग में। प्रेशर किसका? हाँ जी, प्रेशर किसका, दबाव किसका? प्रेशर तो जिस पार्टी से होंगे वही, जो पॉलिटिकल पार्टी से उनका प्रेशर हो सकता है। जो देखो ये हमने 3 एक्ट बनाए, उसका मतलब था कांग्रेस इनकी आमदन को बढ़ावा मिले, किसान का भला हो, यही हमारे मैनिफेस्टो में था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी यही बात थी। तो ये एजिटेशन जो है पार्टीज का है, किसानों का है? इसका विरोध करने का जी, ये जो एजिटेशन है, जो आंदोलन चल रहा है, ये तो किसानों का है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज का थोड़ी ना है। देखो जो किसान यूनियंस हैं उसकी बातें सारी की सारी मान ली गई और जो उसके बिना भी उन्होंने सजेस्ट किया वो मान लिया गया। फिर तो कोई मतलब नहीं रह जाता एजुकेशन का। अब तो पॉलिटिकल पार्टीज की जो सपोर्ट उनको मिल रही है, ठीक है, ये कहते रहे हम हमारी यूनियन किसी ना किसी से एफिलिएटेड तो है ही, ठीक है, कॉमरेड भी है उसमें,
कांग्रेस सीपीआई भी है, सीपीआईएम भी है, अकाली दल भी है, तो वही भड़का रहे हैं किसानों को, उसमें नहीं है। और अब तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ किसान, यूनियंस को चाहिए जिम्मेदारी से काम ले, लीडर्स को चाहिए जिम्मेदारी से काम ले और लोगों को वापस जाने के लिए कहे। ये हमारी अपील भी है। और अभी कोई उनको लगता है कोई बात करने वाली है, वी आर ओपन, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, कभी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोम प्रकाश जी, वाणिज्य राज्य मंत्री हैं, हर बैठक में रहे हैं, आपने हमसे बात की जी न्यूज से, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णवीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। कृष्णवीर चौधरी रिएक्ट करना चाहेंगे? किसान तो मान रहे हैं, ये नेता भड़का रहे हैं। सोम प्रकाश जी कह रहे हैं कि किसान मान रहे हैं, नेता भड़का रहे हैं। ये तो सच्चाई है। तो अमन जी, मैं तो शुरू से आपसे हर कार्यक्रम में यही कह रहा हूं कि किसानों के भले में तो सारी बात सरकार कर रही है। सरकार ने सारे बिंदुवार जो है एक एक बिंदु पर उनसे चर्चा की है, जहां वो चाहते हैं इसमें बदलाव हो उसको करने को सरकार तैयार है। देखिए, शुरू में आपने देखा पंजाब में एक ही बात थी कि प्रधानमंत्री जो है सिर्फ बोल रहे हैं कि मंडी रहेगी, एमएसपी रहेगी, हम भरोसा नहीं करते, हमें लिख के दे सरकार। अब जब लिख के दे सरकार है, जो सरकार लिखने के लिए तैयार हो तो राजनीतिक दलों के दबाव में वो लोग अपना दबाव में हैं, क्योंकि सभी यूनियन जो है किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन है। ठीक है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। ठीक है, सीपीआई की भी है, सीपीएम की भी है, अकाली दल की भी है, आप पार्टी की भी है, कांग्रेस की भी है। तो इसका जब राजनीतिकरण कर देंगे आप किसानों के मामले में तो ये ठीक नहीं है। गुरजीत सिंह कांग्रेस के सांसद हैं, नहीं है गुरजीत सिंह, हमारा ये मानना। अमन जी, एक मिनट सुनिए जरा, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। बोलिए सर। आप ये बताइए कि जो गरीब 92% किसानों को एमएसपी नहीं मिला, अगर आज वो सरकार से आके ये कहें कि हमें ये कानून चाहिए, आप इसको हमारी मदद करिए, तो आप तुरंत कह देते हैं लोग जो है अपोजिशन पार्टी के तो बीजेपी के लोग हैं। भैया, बीजेपी से क्या आप कहना क्या चाहते हैं? उस किसान को विकल्प अगर मिल रहा, देखिए कोई जबरदस्ती हम पे नहीं है, हम मंडी में बेचें, हम ना करें कॉन्ट्रैक्ट। पंजाब महाराष्ट्र में इतने सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम यूपी में भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। कृष्णवीर जी, ठीक है कृष्णवीर जी, एक मिनट, एक कहा गया जमीन हड़प लेंगे, अभी जमीन हड़प तो कहीं जमीन नहीं हड़पी जा रही। नहीं, वो पता है किसी को जमीन नहीं, फसल को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होना है, जमीन का तो मामला ही नहीं है। यही सवाल गुरजीत जी आपसे, सोम प्रकाश जी तमाम बैठकों में रहे, वो कह रहे हैं आप लोग भड़का रहे हैं, थोड़ी होता है, आप लोग भड़का रहे हैं। गुरजीत सिंह जी, क्या मिलेगा भड़का के? मतलब गुरजीत सिंह जी, भाई जैसे आप कह रहे हैं हमें, आप कह रहे हैं ये हमें भड़का रहे हैं। आपको जितनी प्रेस नोट आते हैं वो अंडानी बानी के ऑफिस से, कॉर्पोरेट हाउस से लेके आ जाते हैं, शाम को आप उनके साथ बैठक करते हो, काम किया नहीं, आप कह देते हो चाइना से है, जो फलानी फंडिंग है। आइए ना थोड़ा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं कॉर्पोरेट हाउस से आपके प्रेस नोट आते हैं, आपके मंत्री वही भाषा बोलते जो कॉर्पोरेट कहता है। आपको पता है, हमें भी, जैसे आपको पता है ना प्रकार है, हमें भी पता है। इनको प्रेस नोट कौन देता है? गुरजीत जी, तो सोम प्रकाश जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। देते हैं कि हमारी मेरे सोम प्रकाश जी ने कहा कि आप लोग भड़का रहे हैं। आपको नहीं बोल रहा, मैं नहीं को बोल रहा हूँ। सोम प्रकाश जी को इनके मंत्री होता क्या है, डायलॉग होता है शाम को, बहुत अच्छा देख के मेरी बात सुनिए। हाँ जी, जब कोई आदमी रूठा हुआ है, वो आप सरकार माई बाप है, उनका रोष जायज है, आप रोष नहीं उनके साथ कर सकते। वो जाते हैं आराम से, वो बाहर रोष करते हैं, तो आप भी रोष करेंगे। अगले दिन बयान आ जाता है, ये चाइना फंडिंग है, ये पाकिस्तान फंडिंग है, ये नेक्स्ट लाइट है, ये फलां है। अभी वो घर नहीं जाते तो आप उकसाते नहीं, तो और क्या करती है गवर्नमेंट को? जब वो मीटिंग अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, आप क्यों बयान देते हो ऐसे? वो लोग बाहर हो जाएं, आप उनको बात करने दो, अपना डायलॉग अपने में रखो। जब तक हमें पता है कि अभी बात खत्म नहीं हुई, आप साथ ही बयान देते हो मंडी एक्ट वापस नहीं होगा। भाई पता है हमें ये एक्ट वापस नहीं होने, इसीलिए तो बहुत बोल रहे हैं। आप जितना ज्यादा बोलते हो वो ऐसे लग रहा है कि जिनके फेवर में आपने बिल तैयार किए हैं, क्योंकि आप जथेबंदियों के सामने मान चुके हो कि हमने गलती की है, तो वो आपको ये इंपॉर्टेंट है। वो सरकार के ऊपर दबाव बना के आप लोगों ने माना कि आप लोगों ने पहले माना मिलना एग्रीमेंट 15 में से 12 में संशोधन पर आप तैयार हुए, सरकार मंडी मिलेगी, ये बात सही है जोगिंदर जी। उनको टोटल करियाना बाजार, उनको करियाना बाजार, शर्मा जी जवाब दे रहे हैं, उसकी जगीरेबाजी करने का अधिकार मिलेगा। शर्मा जी जवाब, उसके बाद अजय आलोक को जसकरण जी आ रहा हूं, के शर्मा जवाब दे रहे हैं।
के शर्मा जवाब दे आपने मैं आपको अमन जी केवल इनको बंद करा दीजिए तो मैं बोल करा रहा कृषि जी जी अमन जी गुरजीत जी, देखिए, जब शुरुआत हुई थी वार्ता की तो यही किसान नेता ये कहते थे, जो एक 31 लोगों की, कि सरकार 2 कदम आगे बढ़ाएगी तो हम 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। अब सरकार ने तो 4 कदम आगे बढ़ गए और ये आज भी उसी बात पर जो है इरिटेट होकर खड़े हैं कि नहीं साहब बिल समाप्त करो। अंदर बात करके आते हैं संशोधन की, जो बात होती है, और वो ये जो इन्होंने शब्द यूज किया कि कमियां थी, आपके लोगों ने माना है कमियों का विषय नहीं है। गुरजीत जी, पहले आप समझ लीजिए इशू, जो शंका और जो गुमराह आप लोगों ने किया किसान भाइयों को, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए ये संशोधन किए जा रहे हैं उसमें, कि ये संशोधन करके आपकी यदि ये शंका भी है तो हम दूर कर रहे हैं आपकी ये शंका को। वो उसमें बिल में कमियां नहीं है, पहले इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए आप, और ये कांग्रेस से भरमाना बंद करे लोगों को। मतलब क्या और आपने जो है भाई, संशोधन का मतलब क्या है? नहीं, संशोधन का मतलब वही है, क्या गलती है तो संशोधन हो रहा है ना? ना गलतियों आप पहले समझिए विषय को जी। बोलिए। किसानों का ये मानना था, यदि मैं एक को उदाहरण देता हूं मात्र, कि भाई यदि उन्होंने कहा कि आप एसडीएम कोर्ट में जो है आप फैसला करने की बात कर रहे हैं, सरकार तो अच्छे मंशा से कर रही थी कि किसानों को कोई दिक्कत ना हो और किसी तरह का उनको भागना ना पड़े, कोर्ट के चक्कर ना काटना पड़े, वकीलों का चक्कर पैसा ना खर्चा हो, तो उन्होंने यदि ये शंका व्यक्त की कि नहीं साहब ये यदि सिविल कोर्ट में भी हो जाए, तो सरकार ने कहा कि ठीक है हम इस पर भी विचार करेंगे। यदि आपका मन वकील को पैसा देना है और आपके नेता आपको जो है ये करवा रहे हैं कि आप चाहे मुझे वाइंड अप करना है, पीछे भी घूमे, जसकरण जी और अजय आलोक, आप दोनों को टाइम दे रहा हूं मैं। जसकरण जी और अजय आलोक खड़ी सेकंड, पहले अजय आलोक, उसके बाद जसकरण जी। पहले अजय आलोक, सारे एमपी अजय आलोक, ये भ्रम फैलाने वाले सफल हुए ना। 102 बाजार हुए हैं अजय आलोक, अमन जी एक अजय आलोक, सब लोग मच्छर में बैठे हुए हैं। अजय आलोक आप बोलिए। साफ जान जाइए कि करके रख दिया, जो व्यक्ति सोया हुआ है उसे आप जगा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सोने का ढोंग कर रहा हो उसे आप नहीं जगा सकते हैं। तो कांग्रेस और अकाली दल पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो किसान के कंधे पे रख के, ठीक है, ये जो राजनीतिक गर्मी निकली है अभी उसका आनंद ले रहे हैं ये लोग। जसकरण जी, लेकिन दाल नहीं गलेगी। जसकरण जी, नेताओं के बहकावे में आ रहे हैं आप लोग। किसान भी इतना मूर्ख नहीं है, और आज इन्हीं लोग के चक्कर में पंजाब के किसानों का नुकसान हो रहा है। बोलिए जसकरण जी। इसकी सजा नहीं मिलेगी और किसी को नहीं। किसानों के बहकावे में क्यों आ रहे हैं? मंत्री जी कह रहे हैं किसानों के बहकावे में आ रहे हैं आप लोग, नेताओं के बहकावे में। किसान बहुत ये बात तो सुनो, किसान बहुत ईमानदार है, अन्नदाता है, ना ये भड़का है, ना भड़केगा, ना भड़कने की रहे है। वो पंजाब से 365 किलोमीटर रास्ते में आया, ना भड़का, ना कोई ऐसा बात की या कुछ भी नहीं किया। हम तो ये एक बात करते हैं, जितनी मर्जी मीटिंगें करें, जितनी मर्जी बातें करें, जितनी मर्जी डिबेट करें, जितनी देर ये कानून रद्द नहीं होगा किसान नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। चलिए ठीक है। और जितनी मर्जी बातें करो, जितनी मर्जी मीटिंगें करो, ये कानून को रद्द करना ही होगा। ठीक है, ये करना ही होगा। ये बात जसकरण जी, बस आपकी सिर्फ एक मांग है, कानून रद्द। आपकी बस एक मांग है, कानून रद्द। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, ताल ठोक के देख रहे थे आप। 20 दिन 6 दौर की वार्ता, लेकिन नतीजा आज भी सिफर। एक और कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुजरात के कच्छ के किसानों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये किसान जो है कहा जा रहा है कि ये बिल के समर्थन में। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सिख किसानों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये किसान बिल के समर्थन में हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.